बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम धावन सोडा को बनाने की विधि व उसके रासायनिक गुण व उपयोगों को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10 अणु जल। ये सूत्र होता है किसका? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र ही होता है। अच्छा, रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम हो गया और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10 अणु जल। अब देखिए बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में देखिए, पहला है बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह विघटित होकर, मतलब विभाजित होकर, टूटकर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है। अब हम इसकी आप लोगों को समीकरण दिखा रहे हैं। देखिए, देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, हम इसको क्या कर रहे हैं? गरम। अच्छा बच्चों, जब गरम करेंगे तो ऐसा चिन्ह बना दीजिए अब इस तरीके से, ये गरम का चिन्ह है। देखिए अब हीट दे रहे हैं, ऊष्मा। देखिए क्या हो रहा है हमारे लिए प्राप्त। देखो Na2CO3, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। ठीक है। अब देखिए ये Na2। अब देखिए बच्चों, यहाँ अब समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ Na1 है, यहाँ पर Na2 है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी Na2 है, H यहाँ पर 2 है, H यहाँ पर भी 2 है, यहाँ C2 है और C देखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, C2 हो गए। O यहाँ पर कितने हो गए? 2 3 या 6। तो देखो 3 O ये हैं, 2 5 और 1 6, ये हमारी हो गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है। अब दूसरा चरण बच्चों जो है, देखिए आप दूसरे चरण में क्या करते हैं। दूसरे चरण में सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ है का पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। ये जो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, ये जल रहित होता है। तो जल रहित सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट पानी के 10 अणुओं के साथ जुड़कर धावन सोडा के क्रिस्टल बनाता है। देखिए बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये किसके साथ? जल के साथ जुड़ रहा है। तो जल H2O बराबर क्या होता है? 10 अणु के साथ, लिखा हुआ है कि 10 अणुओं के साथ जुड़कर धावन सोडा के क्रिस्टल बनाता है। तो यहाँ पर 10 अणु ये जुड़कर क्या बनाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। यही हमारा क्या होगा? धावन सोडा। ये बच्चों चरण थे, 2 चरणों में पूरी होती है। अब देख लीजिए, अब हम लोग करेंगे इसके, ठीक है, भौतिक गुण। देखिए बच्चों, अब भौतिक गुण धावन सोडा के। देखो, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें गंध नहीं होती है बच्चों, पारदर्शी होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। और सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन के 9 अणु को त्याग देता है। अगर शुष्क वायु में छोड़ दें तो क्रिस्टलन के 9 अणुओं को त्याग देता है। ये इसके 3 भौतिक गुण हैं। अब बच्चों इसके रासायनिक गुणों को देखिए। देखो बच्चों, पहला रासायनिक गुण है जल से अभिक्रिया। लिखा हुआ है कि यह जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। क्या देता है? क्षारीय विलयन। देखिए Na2CO3 और क्या लिखा हुआ? जल। तो जल H2O। तो अभिक्रिया करें, क्या देता है? कास्टिक सोडा, मान लीजिए कि क्षारीय विलयन देता है। तो कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, प्लस H2CO
3। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ क्षारीय विलयन देता है। तो ये हमारा क्या हो गया OH, वे पदार्थ जिनके मतलब जिनमें OH माइनस आयन उपस्थित होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। तो ये अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, Na2CO3। अब बच्चों देखो संतुलित कर लीजिए, यहाँ आयन 2 है, यहाँ पर आयन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब ये पूरे हो गए हैं। इस तरफ देखो H यहाँ 4 हो गए हैं, और H यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए हैं। यहाँ O3 है और 3 2 5 हो गए हैं। O यहाँ पर 2 और 3 5 है। C यहाँ पर 1 है और C यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जब जल में घुलता है तो यह क्षारीय विलयन देता है। ये हमारा क्षारीय विलयन हो गया कास्टिक सोडा। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसके लिए। अब दूसरा लिखा हुआ है CO2 से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। ये दूसरा रासायनिक गुण है। इसके जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट पहले लिखो तो Na2CO3, और जलीय विलयन मतलब H2O। ठीक है, तो जलीय विलयन हो गया। इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, तो CO2 गैस प्रवाहित कर दी, तो इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर Na कितने हैं, 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। H यहाँ पर 2 है, H 2 को यहाँ पर भी 2 हो गए। C यहाँ पर 1 है, C यहाँ पर भी 1 हो गया है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 है, तो यहाँ पर 2 3 6 है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है बच्चों। देखिए अब और समीकरण समझते हैं अगली। देखिए बच्चों, बुझे चूने से अभिक्रिया, यह तीसरा रासायनिक मतलब गुण है। देखिए धावन सोडा को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। देखिए क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बुझा चूना कहते हैं। देखिए धावन सोडा, तो Na2CO3 को किसके साथ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जरा ध्यान दीजिए बच्चों किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर Na प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर Ca प्लस का है, इस पर 2 होते हैं। OH माइनस है, CO3 ये मतलब माइनस का होता है। तो देखिए क्या होता है, ये मतलब ये प्लस वाले माइनस के साथ जाते हैं और माइनस वाले प्लस के साथ आ जाते हैं। ये होता है बच्चों, इस तरीके से होती हैं ये माइनस के। अब देखिए कैसे होगा, देखो Na2 किसका प्लस का, इसके साथ चला जाएगा, तो देखो NaOH, ठीक है, प्लस। और बच्चों ये क्या होगा, Ca और ये CO3। ये हमारा क्या है, लिखा है कि के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। तो यही हमारा क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यही हमारा गुण है, तीसरा रासायनिक गुण। अब देखिए बच्चों इसके उपयोग क्या है इसके। देखिए बच्चों उपयोग इम्पोर्टेंट है। देखिए आग बुझाने में सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, पहला। दूसरा, इसका उपयोग घर की साफ सफाई करने के लिए होता है, घर की साफ सफाई के उपयोग में भी इसको लाया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में होता है, साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में होता है। और देखिए बच्चों कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में होता है। कास्टिक सोडा NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अभी देखो बनाया था आपने, अभी जो एक गुण सीखा था हमने बुझे हुए चूने से अभिक्रिया, तो उसमें बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।